ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतः सेवया भगवते उत्तमश्लोकिर्भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रिय पांचशील भक्तवृंद, दामोदर देश भक्तवृंद, फेसबुक के भाग्यशाली भक्तों, हम श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर जो स्तुतियां हैं, प्रार्थनाएं हैं, वंदनाएं हैं, उनका श्रवण वर्णन कर रहे हैं। पहले स्कंद में आज हम 11वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जब अपने द्वारका धाम में प्रवेश कर रहे हैं और वहां उन्होंने अपने 5 जन्य शंख, सफेद ध्वल शंख को अपने कर कमल में धारण करके और अपने मुख कमल से जब वादन किया तो भगवान के लाल लाल होंठों का प्रभाव सफेद शंख के ऊपर ऐसे पड़ा जैसे कोई हंस कमल के फूलों के बीच में नृत्य कर रहा है। लेकिन ये शंख की ध्वनि सुनकर द्वारकावासी भगवान श्री कृष्ण के आगमन के खुशी में, आनंद में विभोर होकर और अपने घरों से दौड़ पड़े भगवान श्री कृष्ण के स्वागत करने के लिए। शंख तो यही है, वही 5 जन्य जो कुरुक्षेत्र में बजाया था तो कौरवों के दिल दहल गए थे, भयभीत हो गए थे। और यही शंख है श्री कृष्ण ने द्वारका में प्रवेश करते हुए बजाया है तो भक्तों को आनंद का उल्लास, आनंद और उल्लास की अनुभूति होती है। तो अब नगरवासी भगवान की 4-5 श्लोकों में प्रार्थनाएं कर रहे हैं और उसके उपरांत तो वसुदेव, बलराम, उग्रसेन महाराज, अक्रूर, ये सब लोग प्रद्युम्न आदि भगवान के स्वागत के लिए रथों को लेकर, ब्राह्मणों को लेकर बड़े स्वस्ति वाचन के साथ पूरे द्वारका को सजाकर भगवान का कैसे स्वागत करते हैं, अद्भुत पूरा है। लेकिन अपन केवल 5-6 श्लोकों में द्वारका वासियों की प्रार्थना भगवान के लिए है। तो श्लोक संख्या 1-6-11 से शुरू करते हैं। नाथ स्मते नाथ सदांग्रि पंकजनम, नताः स्मते नाथ सदांगरि पंकजम, वीरेंच वैरंच सुरेंद्र वंदितम, प्रायणं क्षेमम् इच्छतां परम, न यत्र काल प्रभवेत परः प्रभो। नतः नतमस्तक प्रणाम करते हैं। स्मते नाथ, आप तो हमारे नाथ हैं, हमारे स्वामी हैं, हम भाग्यशाली हैं, आप जैसा हमको नाथ मिला है, हम सनाथ हैं। नमस्कार किसको करते हैं? अंग्री पंकज, आपके चरण कमलों को, अंग्री कहते हैं चरण को और पंकज कहते हैं कमल को। और सदा का मतलब निरंतर, सदा अंग्री पंकजम, नता स्मते नाथ सदांगरी पंकजम,
हे नाथ, आपके चरण कमलों में सदा हमारा नमस्कार है। कैसे हैं आपके चरण कमल? विरंच वैरंच सुरेंद्र वंदितम। विरंची कहते हैं ब्रह्मा जी को, और वैरंच जैसे कुंती का पुत्र है, ऐसे वैरंच ब्रह्मा जी के पुत्र हैं सनक आदि। सनक, सनातन, सनातन, सनक, सुनंदन, ये जो चार चतुष्कुमार कहते हैं, वो यहां उल्लेख उनका। विरंच वरंच सुरेंद्र वंदितम। सुर इंद्र देवताओं का राजा, ये इंद्र का संबोधन है। वंदितम, वो सब आपकी वंदना करते हैं। किसकी? आपके चरणों की। प्रायणम प्रायणम क्षेमम इच्छताम परम परम प्रायणम। वैसे प्रायणम का वैसे अर्थ होता है शरणागत। जो परम शरणागत, क्षेमाय इच्छतम, जो अपना भला चाहते हैं, अपना हित चाहते हैं। क्षेम कहते हैं हित को। जो अपना परम हित चाहते हैं और जो आपके शरणागत हैं, और जो चरण आपके सबके लिए वंदित है। न यत्र काल प्रभवेत, आपके चरणों के शरण लेने वालों के ऊपर, जैसे आपके ऊपर काल का प्रभाव नहीं होता ना, काल का आपके ऊपर तो प्रभाव होता नहीं है। हे पर प्रभु, काल से तो आप परे हैं प्रभु। प्रभवेत पर प्रभु, हे मेरे नाथ, हे मेरे स्वामी, आप तो काल के प्रभाव से परे हैं। समय का आपके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है। न यत्र काल प्रभवेत, आपके चरणों का जो परम शरण लेते हैं, ये इच्छा करते हैं, वो भी काल से मुक्त हो जाते हैं। ये भी भाव समझना चाहिए। तो श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं, द्वारकावासी कह रहे थे, हे नाथ, आप सब देवता, ब्रह्मा, चतुष्ट कुमार, इंद्र आदि के द्वारा पूजनीय है आपके चरण कमल। और जो अत्यंत अपना कल्याण, शुभ, भला, क्षेम चाहते हैं, लाभ चाहते हैं, उनका एकमात्र आप ही केवल शरण हो। आप दिव्य पुरुष हो भगवान, और ये काल जो है, जिसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता है, उसका प्रभाव आपके ऊपर नहीं होता। चक्रवर्ती पाल लिखते हैं, हे नाथ, बार बार और निरंतर और सदा हम आपके चरण कमलों में प्रणाम करते हैं, वंदना करते हैं। कैसे हैं चरण कमल? जो अपना परम हित चाहता है, उनके लिए तो यही चरण कमल ही शरण है, परम शरण है उनका। इसके अतिरिक्त और कोई जगह है नहीं जहां उनका भला हो सकता है। कैसे हैं ये चरण कमल? जो ब्रह्मा, कुमार, इंद्र आदि के द्वारा पूजित हैं, वंदित हैं। और कैसे हैं वो चरण कमल? जिनके ऊपर काल का प्रभाव नहीं पड़ता है। ब्रह्मा आदि के ऊपर काल का प्रभाव पड़ता है, परंतु आपके चरण कमलों के ऊपर नहीं पड़ता। तो चार विशेषताएं विशेष रूप से भगवान को नमस्कार करके बता रहे हैं कि आप हमारे नाथ, जो अपना परम हित चाहें, आपके चरणों का शरण लें। और ब्रह्मा आदि, इंद्र, कुमार, देवता आपके चरणों का सुमरण करते हैं, और आपके चरणों के ऊपर काल का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ विरंच्य का मतलब है कुमार, और परम प्रायण का अर्थ है परम शरण, जिसका परम शरण। प्रायण वैसे कहते हैं, जैसे प्रायण मतलब शरण, नारायण प्रायण, कृष्ण प्रायण। प्रायण मतलब शरणागत। पर प्रभु, आप तो बड़े बड़े देवताओं के भी स्वामी हैं।
श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवत गीता और ब्रह्म साहित्य में भगवान श्री कृष्ण को परम पुरुष भगवान के रूप में जाना गया है और अन्य वैदिक शास्त्रों में भी इस बात का, जैसे ब्रह्म पुच्छम ये उपनिषद का वर्णन है। और फिर आगे उपनिषद उसी में लिखा है कि भगवान रस रूप है, रसो वै सः आनंदी भवति। तो जो ब्रह्म है वही रस है और वो रस राज है श्री कृष्ण। और गीता में कहते हैं वो ब्रह्म श्री कृष्ण के ऊपर आश्रित है, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम। तो ये सब शास्त्र का प्रमाण है कि भगवान श्री कृष्ण रसराज है। भगवान के ऊपर देश काल का प्रभाव नहीं पड़ता, जीवों के ऊपर देश काल का प्रभाव पड़ता है, भगवान के ऊपर नहीं पड़ता है। इनका ऊपर भगवान जीवों के ऊपर पड़ता है जो भगवान के अंश है। और सारे जीवों का कोई कहे कि स्वामी तो ब्रह्मा जी है, क्योंकि ब्रह्मा जी पिता है, सबको जन्म दाता है, सृष्टि करता है। परंतु भगवान जो है वो सबके स्वामी है, पर पितामह है, पितामह के भी पितामह है। और जैसे ही हम ये बात भूल जाते हैं कि भगवान स्वामी है, हम सेवक हैं, ये बात जैसे ही भूल जाते हैं, और ये भूलना ही हमारे इस जीवन में बंधन का कारण है। बद्ध जीव हमको इसलिए कहते हैं कि हम भगवान के स्वामित्व को और अपने सेवकत्व को भूल जाते हैं। हम सेवक हैं, भगवान स्वामी है, तुम स्वामी हम सेवक। ये जब भाव हम भूल जाता है कोई, तो निश्चित रूप से माया का प्रभाव और 3 प्रकार के ताप जो प्रकृति में आने वालों को भोगने पड़ते हैं वो भोगने पड़ते हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक। और अंधकारमय इस संसार में, भौतिक जगत में बार बार आना पड़ता है। और जो शुद्ध चेतना है, पवित्र चेतना जो जीव की है, वो ऐसी होनी चाहिए जैसे द्वारकावासी कह रहे हैं कि भगवान हम आपके दास हैं, आप हमारे नाथ हैं। ये भाव जो है, बार बार भगवान को नमस्कार करते हैं, न तो अस्मि, हम ना नमस्कार करते हैं। हर परिस्थिति में भगवान का शरण लेना चाहिए। ये हमारे को, ये शुद्ध चेतना का परिचय है। अब द्वारकावासी आगे कह रहे हैं, आपने सृष्टि क्यों करते हैं? भवाय नस्त्वं भव विश्व भावना, त्वमेव माता अथ पति पिता, त्वं सद्गुरो न परमं च देवतम्, यस्यानुवृत्य कीर्तिनो बभूवैमा। भवाय भले के लिए, भवाय भले के लिए, नस हमारा, हमारे भले के लिए, त्वम भव विश्व भावना, आप भगवान ये पूरे सृष्टि का सर्जन करते हैं, हमारे भले के सर्जन करते हैं। ये सृष्टि जीवों के भले के लिए है। भवाय नस्त्वं भव विश्व भावना, और आप केवल सृष्टि करके छोड़ नहीं देते हैं। त्वम एव माता अथ, आप ही माता हैं हमारी, हमारे सुहृद हैं, हमारे शुभ चिंतक हैं, पति हैं और पिता हैं।
त्वमेव गुरु, और आप ही हमारे गुरु हैं। सदगुरु न मतलब हमारे, परमम च देवतम हमारे आराध्य देव है। यस्य अनुवृत्य जिसके चरण चिन्हों में चलें, जिसकी आज्ञा का पालन करें, जिनकी शिक्षाओं के अनुसार चले, कीर्तनो, तो निश्चित रूप से उसको सफलता मिलती है। बबू है ना, हमको मिली है और जो और चलेगा उसको भी मिलेगी। तो द्वारकावासी कहते हैं, हे विश्व आत्मा, हे विश्व का सर्जन करने वाले, हे सृष्टि करने वाले, आप ही हमारे माता हैं, सुहृद हैं, स्वामी हैं, पिता हैं, सदगुरु हैं और आराध्य देव हैं। आपके चरण चिन्हों में चलने से हम निश्चित रूप से हर प्रकार से सफलता को प्राप्त करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं इसलिए कि आप कृपा करते कि सदा अपनी कृपा हमारे ऊपर बरसाते रहिए। ये श्लोक में नहीं है, लेकिन इसके श्लोक का भाव ये है। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, हे जगत के रक्षक, हे विश्व के रक्षक, आपके कार्य सबके लिए कल्याणकारी है और हमारे लिए तो निश्चित रूप से शुभ है। भवाय, केवल आप एकमात्र हमारे माता पिता मित्र गुरु सब कुछ आप ही हैं। अब ये बहुत अच्छा वेद का मंत्र है जो ये कह रहे हैं, तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें विद्या द्रव्यम तुम्हें सर्वम मम देव देव। ये जो भाव है, ये हम कहते हैं, एव जो शब्द है इस पूरे श्लोक में, वेद वाले श्लोक में जो एव शब्द है वो सबसे महत्वपूर्ण है। एव का मतलब आपके अतिरिक्त तो और कोई नहीं, आप ही नित्य हमारे माता पिता। और ये भगवत गीता तो कह रहे हैं, पिता हम अस्य जगतो माता धाता पिता भाव, मैं जगत का माता हूं, पिता हूं, पालन पोषण करने वाला हूं, सब कुछ मैं हूं। और फिर ये कहते हैं, आप हमारे आराध्य देव हैं। आपके चरण चिन्हों में चलने से, आपका आज्ञाकारी बनने से हम निश्चित रूप से सब प्रकार से सफल हुए हैं। हमारा जीवन सफल है। भवाय के शब्द का भाव है भवक्षेम संसारे। भगवान सृष्टि जीवों के कल्याण के लिए करते हैं। श्री प्रभुपाद लिखते हैं, भगवान सब प्रकार से सबका शुभ करते हैं, मंगल करते हैं, भला करते हैं। भगवान जगत की सृष्टि करते हैं, उसका उद्देश्य भी सब जीवों का कल्याण करना है। उनका उद्देश्य भी सब जीवों का कल्याण करना है। जो अब लिखा प्रभुपाद लिखते हैं, जो अच्छे जीव हैं। अच्छे जीव का मतलब दो प्रकार के जीव हैं ही हैं निश्चित रूप से संसार में, देव असुर एवं चर। जो देवी प्रकृति के जीव हैं उसको भगवान आदेश करते हैं कि हमारी आज्ञा का पालन करो, और ऐसे करने से आप जीवन के हर क्षेत्र में सफलता को प्राप्त करोगे। और ऐसे जीवन में सफलता के लिए आपको किसी अन्य का शरण लेने की जरूरत नहीं है, चाहे वो व्यक्ति हो या देवता हो। भगवान सर्वशक्तिशाली है, हम आज्ञाकारी हैं, और इससे भगवान अगर संतुष्ट है, भक्त का परिभाषा है भगवान का आज्ञाकारी। देवी प्रकृति के वही है जो भगवान के आज्ञाकारी। और ऐसा जो भगवान का आज्ञाकारी भक्त बनता है, निश्चित रूप से भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार से उसके जीवन उन्नत और सफल होता है। ये मानव जन्म तो सबसे उत्तम अवसर है, अति उत्तम सौभाग्य है
कि हम हमारा भगवान के साथ जो नित्य संबंध है उसको जान लें, पहले मान लें, फिर जान लें, और फिर के उसके अनुसार अपने जीवन को ढाल दें। हमारा भगवान के साथ संबंध नित्य है, शाश्वत है, ये कभी टूट नहीं सकता है, ये कभी नाश नहीं हो सकता है। केवल भूल जाता है और थोड़े समय के लिए भूल जाता है, परंतु जैसे उसको भगवान की कृपा से दोबारा स्मृति में लाया जाए, याद किया जाए, कैसे? भगवान के आदेशों को, भगवान ने जो शास्त्रों में मार्गदर्शन किया है, और ऐसा भगवान का मार्गदर्शन शास्त्र में जो है सब समय के लिए और सब जगह के लिए है। जैसे भगवत गीता में भगवान कहते हैं, ये में मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः, ये जो मेरा मत है, कौन सा? ये तो सर्वाणी कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः, सारे कर्म, सारे काम मेरे लिए करो, अहंकार मत करो, ममता मत रखो, आशा मत रखो। तो ऐसा करने से निश्चित रूप से हम अपना संबंध भगवान के साथ पुनः जोड़ सकते हैं, जो हम भूल गए हैं। हमने भगवत गीता पूरी की थी मेरे ख्याल 5-6 महीनों में। कल हम सुन रहे थे, एक बड़ा अच्छा सार था कि पहले 6 अध्यायों में 2 बातें हैं। पहले 6 अध्यायों में पहली बात यह है कि सबको अपना स्वाभाविक कर्म करना पड़ेगा। स्वाभाविक कर्म कभी कोई छोड़ नहीं सकता है, और हर एक को अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए। दूसरी बात है, वो जो कार्य करे, जो स्वधर्म का पालन करे, वो ऐसे करे जैसे बंधन से छूट जाए, अपने आप को मुक्त कर ले। बस 2 ही बातें हैं 6 अध्याय पहले। बीच के 6 अध्याय में है 2 बातें। वो जो कार्य करना है बंधन से मुक्त होने के लिए, वो किसके लिए किया जाए, और ये मुक्ति का साधन या करने की शैली क्या है, ये 7 से 12 अध्याय में 2 बातें। काम कृष्ण कहते हैं मेरे लिए किया जाए, और काम करने का साधन है भक्ति के द्वारा किया जाए। और अंतिम 6 अध्यायों में भी 2 ही बातें हैं। जीवन में हम बंधन में कैसे पड़ते हैं? 3 प्रकृति के गुणों के कारण, अज्ञानता के कारण। और उस बंधन से मुक्त होने का साधन क्या है? तो इस प्रकार से बहुत सरल भाषा में ये गीता का सरल सिद्धांत है। कर्तव्य करना है, बंधन से मुक्त होना है, किसके लिए करना है, और कौन से मार्ग से करना है। तो अब द्वारकावासी कह रहे हैं, अहो सनाथ भवता स्मयद्वयम् त्रैवष्टपानाम् अपि दूरदर्शनम् प्रेम स्मित स्निग्ध निरीक्षणानाम् पश्येम रूपम तव सर्वशोभगम्। अहो भाग्य है हमारा, अति भाग्य है हमारा, कितने बड़े हम भाग्यशाली हैं। सनाथ भवता, भवता सनाथ, आपके द्वारा, भवता बड़े आदर के साथ कहते हैं, आपके भवता सनाथ, आपकी कृपा से हम सनाथ हैं, हम अनाथ नहीं हैं, आप हमारे नाथ हैं। भगवान तो जगतनाथ है। जो मूर्ख समझते हैं कि हम अनाथ हैं, वो उससे भगवान बड़ा दुखी होता है कि तुम अनाथ कैसे हो। एक बुढ़िया थी,
बड़ी गोपाल की सेवा करती थी, और बुढ़िया काम करने में बूढ़ी हो गई तो गोपाल को उसकी सेवा से संतुष्ट हो गया। वो एक छोटे बालक के रूप में आके, बालक 10-12 साल का, और उनके घर का सारा सेवा कर ले, माता को कोई परेशानी नहीं, वो सब सेवा अच्छी तरह से कर ले, भगवान साक्षात आकर। तो एक दिन उस माता के कोई बूढ़े रिश्तेदार, पुराने रिश्तेदार मिलने के आए, तो माता रोने लगी, अरे आप मेरा पूछते नहीं हो, मैं अनाथ हूं। उनके जाने के बाद वो छोटा बालक चला गया, आया ही नहीं, हाय हाय बुला रही है, आ नहीं रहे। आखिर बहुत प्रार्थना की तो उन्होंने कहा, आपने कहा कि मैं अनाथ हूं। ये भगवान गोपाल आपके नाथ हैं, आपकी सारी व्यवस्था कर रहे हैं, और आपने अपने आप को अनाथ कैसे कह दिया? तो भगवान बड़े दुखी होते हैं जब हम कहते हैं हम अनाथ हैं, हम दुखी हैं। भगवान सब सुख सागर है, सर्वनाथ है, जगत के नाथ हैं। तो ये कहते हैं हम कितने भाग्यशाली हैं कि आप जैसे नाथ के संरक्षण में हैं, सनाथ हैं। और फिर तुलना करते हैं त्रैविष्टपानाम, त्रिविष्टपान कहते हैं देवताओं को, जो देवता है, जो त्रिविष्टपान। अब त्रिविष्टपान देवता हैं जो अमृत का पान करके स्वर्ग आदि लोक में बैठे हैं। अपनी दूरदर्शन, उनको भी आपका दर्शन दूर से होता है। परंतु हमारा सौभाग्य देखो, प्रेम स्मित स्निग्ध निरीक्षणानम, न आनम, आननम, निरीक्षण आननम, आनन कहते हैं मुख को। आपके सुंदर मुख की मुस्कुराहट, सुमित मुस्कुराहट, स्निग्ध, स्निग्ध कहते हैं बड़ा स्नेह, प्रेम, प्रेम और स्नेह आप जो हमारे को देते हैं, और आप इसके आपके मुस्कुराते हुए मुख को हमको देखने का, पश्चिम रूपम तब, आपका ये बहुत सुंदर कैसा रूप है? सौभगम, सर्व सौभगम, सर्व सौभगम, सबके लिए मंगलकारी है, कल्याणकारी है, शुभ है, शोभा। ये देखने का हमको बहुत निकट से अवसर मिलता है। आप हमारी ओर देख के मुस्कुराते हैं, आपका मुखमंडल देखने को हमारा देवताओं के लिए दुर्लभ है। प्रभुपाद लिखते हैं हमारा सौभाग्य है आप पुनः आज आ गए, आपके रक्षण, हम तो अब सनाथ हो गए, आपके रक्षण में आ गए। देवता भी आपका दर्शन करने के लिए बहुत दूर से करते हैं, और बहुत कभी कभार होता है। परंतु हमारे लिए तो अब आपके मुस्कुराते हुए मुखमंडल को, और जो पूर्ण रूप से स्नेहल मुखमंडल, सुस्मित मुस्कुराहट के साथ जो है उसको हम देख सकेंगे। और ये कैसा है, ये दर्शन कैसा है? ये सर्वमंगलकारी, ये दिव्य है, ये परम कल्याणकारी है। चक्रवर्ती पाद कहते हैं आपके अंदर श्री कृष्ण, हमने अपने नाथ को पा लिया। हम सफल हैं, हमारा जीवन सफल है, क्योंकि हम आपका दर्शन करेंगे, जो सब गुणों से संपन्न है। आपका सुंदर मुस्कुराता हुआ मुखमंडल, आपकी स्नेहपूर्वक दृष्टि हमारे ऊपर, ये तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। हम तो उनसे भी सौभाग्यशाली हैं। श्री प्रभुपाद जी देवताओं के दुर्लभता का विशेष रूप से वर्णन करते हैं तात्पर्य में। पहले तो प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान एक बहुत सुंदर मनोहर व्यक्ति है, उसको निराकार कह के मूर्खता नहीं करनी चाहिए। परंतु ये भगवान इतना दुर्लभ है कि देवताओं को दर्शन, उन देवताओं के लिए उनका दर्शन दुर्लभ है, और देवता विमोहित हो जाते हैं भगवान की लीलाओं से।
तो ब्रह्मा जी देवताओं के साथ पृथ्वी के प्रार्थना करने के ऊपर जब गए तो श्वेत द्वीप, जहां क्षीर सागर है, वही भौतिक जगत में है, उसके किनारे के ऊपर खड़े हुए वो उसके अंदर प्रवेश करके भगवान का दर्शन नहीं कर पाए। वहीं से पुरुष सुक्त से प्रार्थना किया और भगवान ने ब्रह्मा के हृदय में समाचार दिया, लेकिन वो जा नहीं पाए। ये क्या है? श्वेत द्वीप। श्वेत का मतलब सफेद और द्वीप का मतलब एक आइलैंड। ये कहां है? भौतिक जगत में है। ये वैकुंठ का, जैसे वृंदावन हमारा ब्रजमंडल जो 84 कोस है, ये गोलोक का धरती के ऊपर उतरण है। ऐसे हमने बताया था द्वारका 100 योजन विशेष वैकुंठ का धरती के ऊपर अवतरण है। ऐसे श्वेत द्वीप वैकुंठ का इस भौतिक जगत में अवतरण है। कहां है? ध्रुव लोक के पास में कहीं है। उसकी लोकेशन एग्जैक्टली तो हम नहीं कह सकते, लेकिन है ध्रुव लोक के पास कहीं। तो वहां भगवान विष्णु शयन करते हैं क्षीर सागर में। उसको क्षीरोदक्षाई विष्णु कहते हैं। परंतु वहां कोई देवता प्रवेश नहीं कर पाता। ये इस श्लोक में कहा गया है कि जिनके लिए, जिन ब्रह्मा आदि के लिए, इंद्र आदि के लिए जिनका दर्शन दुर्लभ है, उनका दर्शन हमको इतना सुलभ प्राप्त हो रहा है, इतना निकट से, इतना स्नेहपूर्वक हमको प्राप्त हो रहा है। प्रभुपाद लिखते हैं, क्योंकि द्वारकावासी शुद्ध भक्त हैं, उसमें कोई भी भौतिक भोग की या मोक्ष की, दो चीजें हैं। ये दो चीजें भगवान के दर्शन में, भगवान की प्राप्ति में, भगवान के प्रसन्न में, भगवान को प्रसन्न करने में, भगवान का दर्शन करने में, भगवान की प्राप्ति में बाधा है। इनको श्री रूप गोस्वामी कहते हैं भुक्ति मुक्ति। पिशाची, ये पिशाच है, राक्षसी है जैसे होती है, ये है पिशाची। भुक्ति है भोग की कामना और मुक्ति है ज्ञान वालों की ब्रह्म में लीन होना। जो इन दोनों से मुक्त है वो शुद्ध भक्त है। भुक्ति मुक्ति स्पृहा, स्पृहा का मतलब इच्छा, इससे जो मुक्त है वो शुद्ध भक्त है। और श्रील प्रभुपाद कहते हैं यही जीव की वास्तविक असली ओरिजिनल स्थिति है। और इनको पुनः हम, इस स्थिति को पुनः हम प्रकट कर सकते हैं, जागृत कर सकते हैं। और उसके लिए एकमात्र साधन है भगवान की भक्ति, जो है स्वतंत्र भगवान की स्वरूप शक्ति। और उसकी प्राप्ति का और कोई साधन नहीं है। भक्ति से ही भक्ति प्राप्त होती। और ये भक्ति भक्तों के हृदय में होती है। और करुणा कृपा करके कोई भक्त ये भक्ति किसी को दे दे तो वो भगवान के साथ अपना जो वास्तविक शुद्ध संबंध है उसको स्थापित कर सकता है। और ये भक्त भी वो जो मध्यम अधिकारी है, जो भगवान से प्रेम करता है, ईश्वर भगवान से प्रेम करता है, ईश्वर, और समान भक्तों से मैत्री करता है। और बालेशु, जो बिल्कुल बेचारे बाल की तरह मतलब अनजान है, अबोझ है, उनके ऊपर कृपा करता है। और द्वेषी जो है उनकी उपेक्षा करता है। ऐसा मध्यम भक्त वो भक्ति दे सकता है। उत्तम भक्त की नजर में तो सभी भक्त हैं।
तो भक्ति न कर्म से उत्पन्न होती है, न ज्ञान से उत्पन्न होती है, न ही भगवान की कृपा से भी उत्पन्न होती है, और भगवान की अहित की कृपा से भी नहीं उत्पन्न हो सकती, क्योंकि भगवान कृपा करे तो सबके ऊपर करे ना, नहीं तो भगवान के ऊपर पक्षपात हो जाएगा। इसलिए भगवान ने भक्ति देने का सारा सेवा, भक्ति देने की सारी सेवा अपने प्रेमी भक्तों के हाथ में दे दी है। वो जिसके ऊपर कृपा करे, और वो सबके ऊपर कृपा करते हैं, लेकिन उनकी कृपा को जो प्राप्त करे तो अपने शुद्ध स्वरूप में आ सकता है। अब हम 9वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। यरहि अंबुजाक्ष अस्पसार भो भवान कुरुन् मधुन्वाथ स्वर्दृक्ष तत्राब्ध कोटि प्रतिम्भ क्षणो भवे रविं विना क्षणोरेवनस्त्वाच्युत। तब अच्युत, हे अच्युत, जो कभी भक्तों के रक्षण में नहीं चूकता, जो अपने स्वरूप से कभी नहीं चूकता, वचन से कभी नहीं चूकता, हे अच्युत, रवि, रवि कहते हैं सूर्य को, बिना बिना रवि के, अक्ष कहते हैं आंख को, इव नस तो अच्युत, अगर आप नहीं है तो आंख सूर्य के बिना किसी काम की नहीं है, ऐसे आपके बिना हमारा जीवन किसी काम का नहीं। श्री प्रभुपाद का तात्पर्य मुख्य रूप से इस लाइन के ऊपर है, लेकिन पहले आगे क्यों, क्या ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? यह रही जब जब अंबुज अक्षर, हे कमल नयन, अंबुज, अंब कहते हैं पानी को, और ज कहते हैं जन्म, जिसका जन्म जल में हो वो अंबुज कमल, अक्षर आंख, हे कमल नयन। अपससार, अपससार का मतलब आप जब दूर चले जाते हैं, भो भवान, हमसे, आप जब हमसे दूर चले जाते हैं, कहां जाते हैं? कुरुन, कुरुन का मतलब हस्तिनापुर, मधुन का मतलब ब्रज। जब वृंदावन जाते हैं, जब हस्तिनापुर जाते हैं, वाथ क्यों जाते हैं भाई? भगवान कोई पूछे क्यों जाते हैं? सुहृद दिदृक्षा, अपने शुभ चिंतों को दर्शन देने, उनसे मिलने, उनके पास जब चले जाते हैं। तत्र अब्ध कोटि प्रतिमह क्षणो भवेत, एक क्षण, एक क्षण का मतलब, ये तो जो समय है ये भागवत के अंदर बहुत विस्तार से समझाया हुआ है। लव क्षण, इससे भी नीचे, सेकंड का तो कई 100 गुना नीचे। निमिष, निमिष कहते हैं आंख पलक झपकने को, वो इतना एक समय जो क्षण होता है, एक क्षण जो होता है, वो हमारे लिए कोटि, कई युग बीत गए, करोड़, कोटि करोड़ को कहते हैं, अबद्ध कोटि, अबद्ध कोटि, कई करोड़ साल बीत गए ऐसे लगता है एक क्षण। युगायतम निमिषेण चक्षुषा परायविष्टम शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहिणी में। ये जो चेतना महाप्रभु का भाव है, ये गोविंद आपके विरह में एक क्षण, एक निमिष मात्र आंख का पलक झपकना कोटि युग के समान ये जीवन हमारा व्यर्थ हो जाता है, यहां ये कह रहे हैं। और उस वक्त ऐसे हमारा जीवन है जैसे बिना सूर्य के आंख अच्युत, तब हम आपके बिना हमारा जीवन अंधकारमय हो जाता है। इसका मतलब बिना सूर्य की आंख काम नहीं करती है, आप हमारे प्राण है, इसका अर्थ भाव ये है। हे कमल नयन, जब आप
वृंदावन, हस्तिनापुर, प्रभुपाद ने लिखा है मथुरा, वृंदावन या हस्तिनापुर अपने सुहृद मित्रों से मिलने जाते हैं, रिश्तेदारों से मिलने जाते हैं, तो आपका यहां जो अनुपस्थिति और विरह जो है वो हमको कोटि वर्षों जैसा लगता है। हे अच्युता, उस समय हमारी आंखें सूर्य के बिना जैसे अंधकारमय हो ऐसे अंधी हो जाती हैं। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, हे कमल नयन, जब आप हस्तिनापुर या ब्रज अथवा ब्रज में जाते हैं अपने मित्रों को जाने के लिए, तो एक क्षण भी हमारे लिए कोटि अबध के समान हो जाता है। हम आपके हैं और आपके बिना हम उन आंखों के समान हैं जो सूर्य के बगैर अंधी है। तो चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, कमल नयन, नो भवान अगर न हो शब्द इसमें, न भवान, तो फिर वो मतलब कहीं किसी किताब में शायद ऐसे लिखा हो, तो उसमें दो ना होने के, हे कमल नयन आप हमसे जब दूर जाते हैं। कुरुन का मतलब हस्तिनापुर है, मधुम का अर्थ ब्रज समझना चाहिए, मथुरा नहीं। चक्रवर्ती पाद कहते हैं मथुरा इसलिए नहीं कहना चाहिए क्योंकि आगे इसी भागवत में आएगा कि भगवान ने योग माया के द्वारा सब यदुवंशियों को मथुरा से द्वारका में स्थानांतर कर दिया, तो वहां कोई बंधु है ही नहीं, तो क्यों जाएंगे। ये श्लोक बताया है, तत्र योग प्रभावेन नीत्वा सर्वजनम हरि। हरि श्री गोविंद गोपाल कृष्ण ने अपने सारे स्वजनों को योग निद्रा में ही मथुरा से द्वारका में स्थानांतर कर दिया, तो उधर कोई रहा ही नहीं। इसका मतलब, इसका अर्थ, मधु का अर्थ व्रज लेना चाहिए। और भगवान जाते हैं, ये फिर भगवान कह के आए हैं। किसको कहा भगवान ने? गोपियों को कह के भेजा था कि मैं आऊंगा, उद्धव के द्वारा। और नंद बाबा को भगवान जब वापस भेज रहे थे मथुरा से, तो कहा था बाबा हम बहुत जल्दी आएंगे। और पद्म पुराण और अन्य पुराणों में तो स्पष्ट लिखा है कि भगवान ब्रज में आए हैं, आते रहते थे। जैसे हस्तिनापुर आते रहते थे, ऐसे ब्रज भी आते रहते थे। और आपके बिना करोड़ों सालों की जुदाई का अनुभव होता है। प्रभुपाद जी लिखते हैं, हम संसारी अपने इंद्रियों के ऊपर बड़ा अभिमान करते हैं कि हम सब देख सकते हैं, और इसके द्वारा प्रयोग करते हैं भगवान को देखने का। इनसे भगवान को देख लेंगे। हम ये भूल जाते हैं कि हमारे इंद्रियां इतनी परम और शुद्ध और पवित्र और पूर्ण नहीं है। वो कुछ ही ऐसे स्थिति में काम करती हैं, सब समय काम नहीं करती हैं। उदाहरणार्थ, अगर सूर्य का उदय नहीं है, कोई और रोशनी प्रकाश नहीं है, तो आंखों से कुछ नहीं दिखाई देता। तो बिना प्रकाश के आंखें बेकार हैं। किसी ने पूछा, एक प्रश्न पूछा जाता है, कैसे आप देखते हो? तो लोग तो उत्तर देते हैं, आंख से। आंख से नहीं देखते, असल में रोशनी से देखते हैं। आंख होना चाहिए, लेकिन बिना रोशनी के आंख नहीं देख सकती है। कैसे चलते हैं? कोई कहे पांव से नहीं, आंख से देखते हैं तब पांव चलता है। इसलिए जो हमको चलाता है उसका नाम होता है नेता। नेता, नेत्र से शब्द निकला हुआ है, नेता। जो समाज का आंख बने और उनको सही रास्ते में चलाए, उसको बोलते हैं नेता। नेत्र नेता हो गया। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवान श्री कृष्ण सूर्य के समान है, और
सूर्य के, बिना भगवान के हमारा ज्ञान अधूरा है या बिल्कुल नहीं है या अधूरा है। प्रकाश, सूर्य के प्रकाश के उल्टा शब्द है, प्रति शब्द है अंधकार। तो कृष्ण है सूर्य समान और अंधकार है माया। कृष्ण है सूर्य समान, माया है अंधकार। जहां सूर्य तहां नहीं अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। जहां सूर्य है वहां अंधकार नहीं होता है, और जहां कृष्ण है वहां माया का अधिकार नहीं होता है। भक्त जो है वो भगवान श्री कृष्ण के संबंध में जानने के कारण सब चीजों को वास्तव रूप से जानते हैं। इसका मतलब भगवान उनके हृदय में, भगवान कहते हैं मैं हृदय में प्रकाश करता हूं। तेषाम अहम अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजतम नास्यामि आत्मभाविस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। ये चतुर्श्लोकी भगवद गीता का 11वां श्लोक है। 8, 9, 10, 11वां श्लोक है। ऐसे भक्तों के ऊपर मैं अनुकंपा करके, कृपा करके, उनके हृदय में अगर अज्ञान है तो प्रकाश से उनको दूर कर देता हूं। इसलिए शुद्ध भक्त कभी अज्ञान में नहीं रह सकता। अब कोई कहे भगवान की कृपा कहां से मिलेगी, इसलिए हम ये मंत्र सदा कहते हैं, ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञान अंजन श्लकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम अज्ञानता के अंधकार में संसार में पैदा हुए। गुरुदेव ने कृष्ण का प्रकाश देकर, कृष्ण भक्ति का प्रकाश देकर हमारे अंधकार को दूर किया। इसलिए श्री गुरुदेव को बार बार प्रणाम करते हैं। ये संसार में सूर्य नहीं उगे तो अंधकार, चंद्रमा नहीं है तो अंधेरी रात, बिजली नहीं है तो अंधेरा, आग नहीं है तो अंधेरा। ये तो सभी कोई प्रकाश होगा तब ये इसमें है, नहीं तो अंधेरे का अंधेरा है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं ये बहुत आवश्यक है कि हम भगवान श्री कृष्ण की नजर में हो और कृष्ण के ऊपर हमारी नजर टिकी हुई हो। अंधा जा रहा था मंदिर के अंदर, आंखें नहीं थी, सूरदास था, भीड़ बहुत थी। लोगों ने कहा बाबा तुम्हारे को आंखें नहीं है, भीड़ में जा रहे हो, धक्के खाओगे, क्या करोगे, देखेंगे तो नहीं सकते हो भगवान को। बोला मैं क्या आंखों से देख सकता हूं, ये आंखें थोड़ी देख, भगवान देखेगा कि मैं उसके दर्शन के लिए आया। तो यहां प्रभुपाद ने लिखा है, therefore it is necessary that we must always be in the sight of Lord Shri Krishna. भगवान की नजर हमारे ऊपर पड़ जाए। ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज कहते हैं भगवान को देखने के लिए चेष्टा मत करो, प्रयास मत करो, कार्य कोई ऐसा करो भगवान के लिए कि भगवान कहे कौन है जो मेरा ये कार्य कर रहा है। तो ये जो है महत्वपूर्ण। और प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, अगर हम भगवान के साथ जुड़े रहेंगे, भगवान के ऊपर हमारी दृष्टि और भगवान की कृपा दृष्टि के आश्रय में हम रहेंगे, तो निश्चित रूप से हम अपने आप को भी जान सकते हैं, भगवान को भी जानने में का प्रयास कर सकते हैं, और भगवान की सारी शक्ति इस जगत को भी समझ सकते हैं। जैसे सूर्य उगता है तो सूर्य को देखते हैं, अपने आप को देखते हैं और जगत को देखते हैं। इन सबको एक समय देख सकते हैं। इसी प्रकार से बिना सूर्य के न हम सूर्य को देख सकते हैं, न अपने आप को, न जगत को देख सकते हैं। ऐसे बिना भगवान श्री कृष्ण के न हम आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं, न भगवत साक्षात्कार कर सकते हैं, न ही इस जगत को समझ सकते हैं। और तब तक हमारा ज्ञान
अज्ञानता से, भ्रम से, मोह से, माया से ढका रहेगा जब तक कृष्ण की कृपा नहीं होगी। अब 10वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं और ये मेरे ख्याल में पूर्णाहुति का श्लोक है। कथम वयम नाथ चिरोषिते त्वयि प्रसन्न दृक्षा अखिलताप शोषणम जीवे मते सुंदरहास शोभितम अपश्यमाना वदनम मनोहरम इति चौद्रीता वाच प्रजानां भक्तवत्सलः शृण्वानो अनुग्रहं दृष्ट्या वितन्वना प्राविशत् पुरम्। कथम वयम नाथ चिरोषिते त्वयि। कथम कैसे, वयम हम, ये नाथ, चिरोषिते बाहर, प्रायः ज्यादा बाहर रहे अगर आप, ऐसे कब से आप गए हुए थे, कार्तिक से पहले गए हुए थे, 3 महीने 2 महीने 2.5-3 महीने होने को आए हैं। आप द्वारका से चले गए थे, मत्स्य नगर से हस्तिनापुर और फिर कुरुक्षेत्र, फिर हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, ये सब जगहों पे आप गए। 2-2.5 महीने संभवतः इतना समय हो गया होगा एग्जैक्टली। तो कहते हैं ये तो बहुत समय हो गया, चिरोषिते त्वयि। तो भगवान ने कहा क्या हुआ, इतना होने जाने से क्या होता है? बड़ा प्रसन्न दृक्षा अखिल ताप शोषणम। अखिल ताप, अखिल मतलब सब और ताप का मतलब दुख और शोषणम का मतलब समाप्त करना, शीतल। आप तो चंद्रवंश में प्रकट शीतलता है, चंद्र है, कोटि चंद्र की सुशीतलता है। और संसार के ताप आपके प्रसन्न दृश्य, आपका दृश्य, आपका प्रसन्न दृश्य, आपका आनंदमय दृश्य, आपकी संतुष्टि, प्रसन्न संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन, और दृश्य आपकी कृपा, वो सारे ताप को हरने वाली है। जीवे मते सुंदरहास शोभितम। हम तो जीवित ही तब हैं, हमारा जीवन तब जीवन है। ते सुंदरहास शोभितम, आपका ये मुखमंडल कैसा है? मुखमंडल मुस्कुराता हुआ, मुस्कुराहट से सुशोभित। शोभनम का मतलब सुशोभित, मुस्कुराहट से सुशोभित आपका मुखमंडल। अपश्यमाना वदनम मनोहरम। जब नहीं आप नहीं होते हैं तो आपका ये मनोहर, मन को हर लेने वाला वदन, मुख नहीं देखते, ये मुख सारा दुख को दूर करने वाला है। कैसे हम सह सकते हैं आपकी दूरी को? आप आ गए। और ये वचन इति च उद्रेत वाच, ये नगरवासियों के वचनों को भगवान ने सुना। प्रजानाम भक्त वत्सलः, प्रजा ने, नगरवास द्वारका वासियों ने जब ये प्रार्थना की तो भक्त वत्सल भगवान श्रृण्वानो सुने, अनुग्रहम दृष्टिया उन सब के ऊपर कृपामयी दृष्टि डाली, मुस्कुराकर, जैसे वो देखना चाहते थे, जैसे वो प्रसन्न हो जाएं, वैसे भगवान ने मुस्कुराते हुए उनकी ओर देखा। वित्तन्वन प्राविशत्पुरम, और भगवान द्वारकापुरी में प्रवेश, भगवान ने द्वारकापुरी में प्रवेश किया। हे नाथ, अगर आप हर समय ऐसे बाहर रहेंगे और अगर हम आपके बहुत मनोहर मुस्कुराते हुए मुख को नहीं देखेंगे तो हमारा दुख कैसे नाश होगा, हमारा ताप कैसे शोषण होगा? आपके बिना हम कैसे जीवित रह सकते हैं? आप तो हमारे प्राणनाथ हैं।
ये जब सुंदर प्रार्थना के वचन भगवान ने सुने, जो भक्त वत्सल है, अपने नागरिकों के ऊपर बहुत स्नेहल थे, उन्होंने द्वारका में प्रवेश किया और उन सब के ऊपर दिव्य दृष्टि डाली। भगवान जब जाते हैं तो हम अपना जीवन कैसे रख सकते हैं? आपका दर्शन नहीं हो, मनोहर रूप का दर्शन नहीं हो, मुस्कुराहट आपकी जो सब दुख हर लेती है वो नहीं हो, श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवान श्री कृष्ण शब्द का अर्थ ही आकर्षण है। वो इतने आकर्षक और शक्तिशाली उनका आकर्षण है, एक बार जो उनकी ओर आकर्षित हो जाए तो फिर उनका विरह सहन नहीं, उनकी जुदाई सह नहीं सकता। ऐसा क्यों है? प्रभुपाद जी कहते हैं ये ऐसे क्यों है? क्योंकि हमारा भगवान के साथ नित्य संबंध है। एक बार कहा, बहुत साल हो गया, मॉरिशस में हमने कोई 4-5 जगहों पे जन्माष्टमी के सत्संग के लिए रात को 8 बजे से लेकर 12 बजे तक ले जा रहे थे। तो हमने कहा, आप लोग रात को 12 बजे तक जाग कर और कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे हैं, कोई कारण तो होगा, और कारण ये है कि आपका और भगवान का संबंध है, तब जाग रहे हो। बिना संबंध के क्यों जागते? प्रभुपाद जी यहां लिखते हैं, क्योंकि हमारा भगवान के साथ नित्य संबंध है। और उदाहरण देते हैं, जैसे सूर्य का किरणों के साथ संबंध होता है। सूर्य किरणें हैं तो सूर्य है, सूर्य नहीं है तो किरणें नहीं होंगी। तो सूर्य को किरणों से अलग नहीं किया जा सकता, इसलिए सूर्य और सूर्य के किरणों को सूर्य से अलग नहीं किया जा सकता। तो फिर सूर्य के किरणों को सूर्य से कभी अलग किया जाता है क्या? हमारे को बादल आ जाते हैं बीच में, तो हम सूर्य की किरणें हम नहीं देख सकते, बीच में बादल आ जाता है। तो यहां लिखा है, ऐसे अगर कहीं बादल आ जाए तो थोड़ी देर के लिए, वो भी कृत्रिम रूप से, आर्टिफिशियली, थोड़ी देर के सूर्य के किरणों को हम नहीं देख सकते हैं, अथवा बादल थोड़ी देर सूर्य के किरणों को ढक लेता है, परंतु जैसे ही बादल दूर हो जाएगा तो फिर वही किरणों का, प्रकाश का सूर्य के साथ संबंध अपने आप स्थापित हो जाएगा। इसी प्रकार से हम सारे जीव भगवान के अंश हैं। माया रूपी बादल ने थोड़ी देर के लिए हमको अलग कर दिया है, और ये जो माया है, इसके पर्दे को चाक किया जाए तो फिर भगवान को आमने सामने देख सकते हैं। ये माया के पर्दे को हटा दिया जाए। ये माया को कैसे हटाया जाए? भगवान ने तो कहा अर्जुन को, निस्त्रिगुण भव अर्जुन, इस माया से ऊपर उठ जाओ। अर्जुन ने जाके कहा, भगवान ने दूसरे अध्याय में, अर्जुन ने पूछा 14वें अध्याय में, माया से ऊपर कैसे उठूं? माया के पर्दे को कैसे काटना है? माया से छुटकारा हो नहीं सकता। देवी येष गुण महिमम माया दुर्तया, ये देवी इसलिए है कि भगवान की है, लेकिन है बहुत कठिन इससे छूटना। ये माम प्रपद्यन्ते माया मेतांतरंति ते, जो भगवान का शरण लेते हैं वो माया से पार हो जाते हैं, फिर माया का पर्दा अपने आप हट जाता है। लेकिन भगवान का शरण लेने का साधन क्या है? अविचारेण भक्ति योगेन, अनन्य भक्ति के द्वारा भगवान का शरण लेने से माया का पर्दा हट जाता है। और जैसे भगवान को सामने आमने देखेंगे तो सारे दुख अपने आप समाप्त हो जाएंगे। हम सभी, प्रभुपाद जी लिखते हैं, हम सब दुखों का निवारण चाहते हैं। सभी संसार दुखों से छुटकारा चाहता है, मुसीबत से बचना चाहता है, मुश्किल को खत्म करना चाहता है, परंतु जानते नहीं कैसे करें। यहां साधन बताया हुआ है,
सॉल्यूशन इज गिवन हियर। इस दुख निवृत्ति का साधन यहां बनाया हुआ है। अब हमारे ऊपर है कि हम इस साधन को अपनाते हैं या नहीं। इससे अच्छा और कोई साधन हो नहीं सकता। भगवान के दर्शन से दुख दूर हो जाते हैं। जितनी देर मंदिर में जाते हैं, जितनी देर कीर्तन में होते हैं, जितनी देर कथा में होते हैं, कोई दुख होता है? कभी नहीं होता है। क्योंकि भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के ये सरल साधन है। रूप नाम गुण लीला धाम, भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला, भगवान का धाम। कीर्तन करते हैं तो नाम है, कथा करते हैं तो लीला है, और दर्शन करते हैं मंदिर में तो रूप है, और वृंदावन जाते हैं, आप कल गोवर्धन गए थे, ये धाम है। जितना समय वहां होते हैं तब तक दुख से दूर होते हैं। ये दुखों को निवारण का सरल साधन है अपना भगवान के साथ संबंध स्थापित कर लेना। हरे कृष्णा। तो यहां हमारे इसके बाद बहुत सुंदर द्वारकापुरी का वर्णन है। 5-7 श्लोकों में द्वारकापुरी कितनी सुंदर है। फिर द्वारका के मुख्य यदुवंशी भगवान के स्वागत में आएंगे। फिर भगवान सबको कैसे मिलते हैं, फिर अपने महलों में प्रवेश करते हैं। तो स्त्रियां भगवान के विरह में, जो बहुत सादा जीवन में सादे कपड़ों में थी, उन्होंने अपने बच्चों को भगवान को आलिंगन करने के लिए भेजा और मन ही मन भगवान से आलिंगन किया। और फिर भगवान अपने रानियों से कैसे मिलते हैं, ऐसे ही अध्याय पूरा होगा। तो अब हमारा कल से हम जो है दूसरे स्कंद में सुखदेव गोस्वामी की प्रार्थनाओं का श्रवण करेंगे। मैं समझता हूं कौन से 13 श्लोक से है कि नहीं, 12 से 13 से, चौथे का 12 हुआ। हाँ, दूसरा आदित्य गोस्वामी के चेले। क्या? फिर कहो भाई। हरे कृष्णा। धन्यवाद भाई, हरे कृष्णा। और बताइए। वन टू 4। हाँ, 1 to 4। चलो कल निकालूंगा, अब नहीं निकल रहा है। कोई बात नहीं। आपका कोई प्रश्न जिज्ञासा है तो पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरि बोल। हरि बोल। हाँ जी, हाँ जी, हरे कृष्ण। प्रश्न किया था वो अभी बंद कर दिया आपने? अभी चालू है, बंद नहीं किया है। क्या आपका प्रश्न? मुझे तो याद नहीं। वो प्रभु जी बात हुई थी ना आपसे, वो दुर्योधन की और अर्जुन वाली, कि भगवान ने समझाया दुर्योधन को भी था कि तू युद्ध ना कर, अर्जुन को समझाया युद्ध कर अलग स्थितियों में। वो आप बता रहे थे ना, मैं ये पूछ रहा था आपसे कि उसमें भगवान जो समझाने का, जो जैसे हम सब समझते हैं, लेकिन हम एक आम आदमी से मूर्ख होता है, नहीं समझ पाता भगवान की माया वो, तो पात्रता क्या होती है? मतलब क्या पात्रता होनी चाहिए हमारे अंदर, क्या गुण होने चाहिए जो भगवान की भक्ति करें, हम भगवान पे विश्वास रखें? अब उस वक्त तो वो भाव था, आपको एक उत्तर दिया था। अब हमको तो दूसरा कुछ सोचना पड़ेगा। अभी क्या कहना है? सिर्फ समझाया भगवान ने अर्जुन को कि युद्ध करो। और आपका प्रश्न मेरे को जहां तक याद आता है वो ये है, दुर्योधन को भगवान ने कहा युद्ध मत करो और अर्जुन को कहा युद्ध करो। आपका प्रश्न था ये जी। अब जब दुर्योधन को कहा युद्ध मत करो, वो था युद्ध भूमि में दोनों सेनाओं के आने से पहले।
जहां भगवान गए थे शांति दूत बनकर, और भगवान का उद्देश्य था कि कोई भी मेरे भक्त पांडवों को आतिताई न कहे कि ये राज के लोभ में अन्याय करके युद्ध करना चाहते हैं या आतंकी है। इसलिए भगवान ही संधि दूत बन के गए कि भाई 5 गांव ही दे दो, लेकिन दुर्योधन ने कहा नहीं, 5 सुई के नोक जितनी जमीन भी नहीं दूंगा, 5 तो बहुत ज्यादा है। वो भी दुर्योधन क्या कह कर सकता था, भगवान चाहते तो भगवान को बंदी बनाना चाह रहा था कि हमको युद्ध बंद करने के लिए कह रहा है, बंदी बनाओ इसको। भगवान ने छोटा सा विराट रूप भी वहां दिखाया था। वो क्यों भगवान ऐसे कर रहे थे? दुनिया को यह दिखाने के लिए कि ऐसे जो भगवान का कहना नहीं मानते हैं वो नाश हो जाते हैं दुर्योधन की तरह। इतनी बड़ी समर्थशाली हस्तिनापुर का एक छत्र राजा, जिसके कंधे के ऊपर लक्ष्मी का वास, और केवल भगवान की आज्ञा का न पालन करने के कारण सब नाश हो गया, अपना वंश का विनाश कर दिया। और अर्जुन युद्ध के लिए तो कृष्ण को घर से द्वारका से बुलाने गया था कि चलो हमारा सहायता करो। और जब युद्ध शुरू होने लगा, शंख बज चुके, शंख भी मैंने आपको याद हो तो बताया था कृष्ण ने बजाया था पांडवों की तरफ से, लेकिन पहले कौरवों का शंख बजा था। इसका मतलब युद्ध करने की इच्छा और आतिताई कौरवों का भाव था। और पांडवों ने तो शंख भी नहीं बजाया, वो युद्ध करना ही नहीं। कृष्ण ने शंख बजाया का मतलब भगवान श्री कृष्ण धर्म को स्थापन करने के लिए अवतार लेकर आए थे, तो धर्मराज को ही तो स्थापित करना था। परंतु भगवान ने अब जब युद्ध शुरू होने का लिए शंख बज चुके भोरे और ढोल बजने लगे, तब अर्जुन कहता है अरे मैं तो लड़ाई नहीं करूंगा, ये सब रिश्तेदार हैं। तब भगवान ने अर्जुन को कहा कि नहीं, अब आपको अपने कर्तव्य को पालन करना पड़ेगा। युद्ध मेरी इच्छा है, तुम्हारी इच्छा नहीं। ये भगवान की इच्छा थी, धर्म भगवान को स्थापित करना था, अधर्म का भगवान को नाश करना था, भक्तों की रक्षण करना था, असुरों का विनाश करना था। यही भगवान के अवतार का उद्देश्य था। परंतु भगवान अर्जुन कोई कभी नहीं मना करता, क्योंकि अर्जुन ने 12 साल युद्ध की तैयारी की थी। 12 साल तक अर्जुन ने बड़े बड़े अस्त्र को, इंद्रलोक में जाकर भी अस्त्र लाया, शंकर जी को प्रसन्न करके अंतर पशुपति अस्त्र लाया, बड़ी तपस्या की थी, युद्ध की प्रतीक्षा कर रहा था। भगवान ने अर्जुन को मोह में डाला। भगवत गीता हमारे भले के लिए देना है कोई, तो भक्तों के साथ भक्तों को भगवान कभी अपनी निमित्त सेवा में लगाते हैं, और अभक्तों को भगवान समझाना भी चाहते हैं तो नहीं समझते हैं। जब स्वयं भगवान नहीं समझा सके तो हम क्या समझा सकते हैं भक्तों को? फिर भी प्रयास करते हैं भक्त भगवान की बात सामान्य लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि प्राय 80-90% तो बेचारे सादे लोग होते हैं, वो किसी पक्ष के नहीं होते हैं, उनको समझाने से वो भक्त बन जाते हैं। परंतु 10-15% तो वैसे ही दुर्योधन जैसे नास ऐसे होते हैं जो भगवान की आज्ञा कभी नहीं पालन करेंगे, अच्छा भी कहेंगे तो नहीं करेंगे। तो भगवान तो सबका भला ही चाहते हैं, ऐसा नहीं है किसी का भला, भगवान दोनों का भला करना चाह रहे थे। जो एक ने मान लिया, हम एक उदाहरण देते हैं। पांडवों को भगवान ने धर्मराज युधिष्ठिर दिया, कौरवों को वही धर्मराज विदुर के रूप में दिया। दोनों एक ही धर्मराज हैं, एक ही धर्मराज पांडवों को युधिष्ठिर के रूप में दिया और कौरवों को विदुर के रूप में दिया। और भगवान देख रहे थे, जो धर्म की आज्ञा का पालन करेगा उसकी मैं रक्षा करूंगा, और जो धर्म का तिरस्कार करेगा उसका विनाश हो जाएगा। पांडवों ने धर्मराज युधिष्ठिर की आज्ञा का पालन किया, वनवास में जाना स्वीकार किया,
और दुर्योधन ने विदुर को निरादर करके दरबार से निकाल दिया। तो जिसने धर्म का निरादर किया उसका विनाश हुआ, और जो धर्म के संरक्षण में रहे उनका भगवान ने रक्षण किया। तो भगवान ने दोनों को बराबर धर्म दिया था, दोनों को धर्म का मार्ग दिया था, दोनों के पास धर्मराज था। एक ने आज्ञा का पालन किया और एक ने आज्ञा का उल्लंघन किया। ऐसे आप श्रील प्रभुपाद जी जब अमेरिका रह रहे थे तो ऐसी जगह रह रहे थे जहां सब हिप्पी नशई रह रहे थे, उनके बीच में रह रहे थे, लेकिन उनकी चेतना और उन नशइयों की चेतना में दिन रात का अंतर था। जगह एक थी लेकिन दोनों का विचार में बहुत बड़ा अंतर था। समुद्र मंथन हो रहा था, जगह एक ही थी, कार्य भी एक ही कर रहे थे दोनों, समय भी एक ही था, लेकिन देवताओं को अमृत मिला और असुरों को कुछ नहीं मिला। क्यों? एक भगवान की आज्ञा का पालन कर रहे थे इसलिए सफल हुए, और एक भगवान की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे थे इसलिए अमृत से वंचित रह गए। सो हर हाल में जो भगवान का आज्ञाकारी बनता है वो जीवन में सफल होता है, और जो भगवान के शास्त्र, भगवान के भक्तों का अनाज्ञाकारी बनता है वो अपने विनाश का रास्ता स्वयं बनाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, धन्यवाद। और किसी का कोई प्रश्न जिज्ञासा है? श्रील प्रभुपाद की